Welcome all. Today we move ahead with our sixth chapter, and that is my childhood. It's a very interesting story about the childhood of APJ Abdul Kalam and how in those days people used to distinguish between the high caste, low caste, Hindus, Muslims. So this was called the communal distancing was carried out. So, as usual, before you read, we always read this part. Can you think of any scientists who have also been statesmen? And APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, nuclear technology guided India into the 21st century, became 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks about his childhood. So, let's see. I was born in a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile मतलब that time, in the past, Madras state. मतलब पहले मद्रास बहुत ही बड़ा एक सिंगल स्टेट हुआ करता था. Then there were it was divided और फिर अलग अलग स्टेट उसमें से बने. But initially मद्रास जो तब का जो स्टेट कहते थे लोग, वहाँ का एक छोटा सा टाउन था, आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम. वहाँ पे उनका जन्म हुआ. इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली. माय फादर ज़ैनुल अबिदीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन. मतलब कि उनके जो फादर थे ज़ैनुल अबिदीन, वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, ना ज़्यादा पैसे थे, नॉर मच वेल्थ. डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस, मतलब ये दो चीज़ें नहीं थी, ना एजुकेशन ज़्यादा कुछ, ना वेल्थ, स्टिल ही possessed means he had great innate wisdom. Innate wisdom मतलब it is said to be like source of creativity, inspiration. तो उनमें वो एक wisdom थी, inner wisdom, and a true kind person, that is generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा, और एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट जो उनको हेल्पमेट मिली इस काम के लिए, वो थी उनकी मदर, दैट इज़ आशियम्मा. सो ज़ैनुल अबिदीन, आशियम्मा, पेरेंट्स ऑफ अब्दुल कलाम, और ये दोनों फादर और मदर, they were both very kind, generous, and they used to support the people. And I do not recall the exact number of people my mother fed every day. याद भी नहीं कि रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी मेरी मॉम with us. But I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. फैमिली के मेंबर्स को अगर इकट्ठा करके काउंट करो तो से फॉर एग्जांपल 10, लेकिन बाहर के लोग हमारे साथ जो आके खा जाते थे वो शायद 25, 30, 50 थे रोज़ के, राइट. आई वॉज वन ऑफ द मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स. तो कुछ ज़्यादा मैं कुछ स्मार्ट एंड ऑल नहीं था. अनडिस्टिंग्विश मतलब आई वॉज अ बॉय, शॉर्ट बॉय विथ ऑर्डनरी लुक्स, बॉर्न टू अ टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. लेकिन मेरे पेरेंट्स दोनों टॉल और हैंडसम थे. माई मदर वेरी स्मार्ट, पापा टॉल एंड हैंडसम. वी लिव्ड इन अ एंसेस्ट्रल हाउस, मतलब कि ग्रेट ग्रैंड फादर हेरिडिट्री में जो मिलता है आगे. सो वी लिव्ड इन दैट हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th century, दैट इज समवेयर इन 1850s. इट वॉज अ फेरी लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम. तो ये बना था लाइमस्टोन और ब्रिक से, पक्का हाउस था. और कहाँ पे लोकेटेड था? मॉस स्ट्रीट इन रामेश्वरम. माई ऑस्टियर फादर मतलब माई स्ट्रिक्ट एंड वेरी सिवियर, एनी वन वर्ड यू कैन पिक अप, हार्श, वेरी स्ट्रिक्ट यू कैन से. माई स्ट्रिक्ट फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज. जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो माइनस हो जाता हमारे घर में आने के पहले. किसी को सोचना भी जैसे अलाउड नहीं था. इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से इज़ कि पापा ही इतने स्ट्रिक्ट थे कि लोग घर के बाकी के मेंबर कभी सोचते ही नहीं थे कि भाई चलो ये लग्जरी मांग लें.
क्योंकि जो बिन ज़रूरी थी कंफर्ट या लग्जरी वो हमेशा उनके पापा अवॉइड करते। However, all necessities were provided to all the children, जैसे खाना पीना, कपड़े, दवाई एंड स्कूलिंग, ये सब अच्छा मिल जाता, तो ये नेसेसिटीज़ थी। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और मुझे तो बहुत ही प्रोटेक्टिव चाइल्डहुड मिला था, बोथ मनी वाइज एंड इमोशन वाइज। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Erupted means that suddenly emerged, that popped up or came. तो एक बहुत ही 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो तब एक सडन डिमांड आ गई थी टैमरिन सीड्स की मार्केट में। अब क्यों, ये अब्दुल कलाम जी को पता नहीं था, बट डिमांड थी उसकी मार्केट में, ये पता चल चुका था। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉल स्ट्रीट। फिर मैं वो सीड्स कलेक्ट करता, प्रोविजन स्टोर में जाके बेच के आता। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी प्रिंसली मीन्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ 1 आना, राइट, दैट इज 6.25 पैसे। उसे कहता है एक आना। पहले के ज़माने के आनास बोलते थे, 5 आना, 4 आना, तो एक आना मतलब 6 पैसे, 6.25 पैसे, राइट। तो एक दिन की कमाई उसकी हो जाती थी एक आना, और उनके लिए तो बहुत ही बड़ी अमाउंट थी ये। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। तो फिर मेरे जीजा जी, दैट इज़ ब्रदर इन लॉ, जो मुझे स्टोरीज़ बताते वॉर के बारे में, वो मैं थोड़ा अटेम्प्ट कर लेता कि दिनामनी करके जो यूथ से डेली जो होता पेपर, एंड इन दैट आई वुड लाइक टू ट्रेस इन द हेडलाइन। आ एरिया बीइंग आइसोलेटेड, मतलब हम काफ़ी दूसरे मेन एरिया से थोड़े दूर थे, सो वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। जैसे आइलैंड था ये, तो आर एरिया वॉज वेरी फार ऑफ, लोनली और आइसोलेटेड, so we were not much affected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces, that is England, France and all, and something like a state of emergency was declared. फिर इंडिया को तब फोर्स किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टू जॉइन इंग्लैंड एंड फ्रांस एलिड फोर्स, तो तब थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी कंट्री में। फर्स्ट कैजुअलिटी केम, कैजुअलिटी मतलब एक इमरजेंसी आई थी इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhansokdi. मतलब एक्चुअली सस्पेंशन मतलब कि डिले, यहाँ पे तुम ले सकते हो। सस्पेंशन मतलब कि यहाँ पे कट ऑफ ही कर दिया। तो पहली इमरजेंसी क्या दिखाई दी उनको आइलैंड पे, कि भाई जो ट्रेन पास होती थी तो इट वुड नॉट हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो न्यूज़पेपर को रामेश्वरम और धनसोकड़ी के दो स्टेशन के बीच में रामेश्वरम रोड पे न्यूज़पेपर का बंडल फेंकना था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, एंड एज इफ नेचुरली आई फिल द स्लॉट। और तब मेरा कजिन ये पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था, उसे हेल्पिंग हैंड चाहिए था। ही वॉज सर्चिंग फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। जो ट्रेन से बंडल फेंके जाते रामेश्वरम रोड पे, वो उठाने के लिए कोई एक लड़का चाहिए था, और मुझे वो काम मिल गया। शमसुद्दीन हेल्प मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल बाद। आई कैन स्टिल फील दैट प्राउड फीलिंग इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आज भी वो याद है कि कैसे मैंने खुद की कमाई की थी, राइट। तो एक प्राउड फीलिंग आती है। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनहेरिटेड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सो माँ बाप से कहीं ना कोई आदतें हम तक आगे पहुँचती है, एंड into a specific social, economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited, तो माँ बाप से जो हमें इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली जो क्वालिटीज़ हमें मिलती है हमारे माँ बाप से,
वो ही मुझे भी मिली और वो थी ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, डीप काइंडनेस। एंड तो गुडनेस और काइंडनेस मम्मी से मिल चुका था, और ऑनेस्टी और डिसिप्लिन पापा से, ये क्वालिटीज़ मुझे उनसे मिली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई स्कूल इन माई चाइल्डहुड, Ramanatha Shastri, Aravindan and Shiva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. As children, none of us ever felt any difference among ourselves because of a religious difference and upbringing. अब चारों की अलग अलग अपब्रिंगिंग, बाकी के जो 3 थे जैसे कि ये अरविंदन, शिव प्रकाशन, रामानंद शास्त्री, सारे कट्टर ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और अब्दुल कलाम की अलग धर्म फॉलो करना। तो एज चिल्ड्रन दे नेवर गॉट टोल्ड एनी टाइम बाय एनीवन, और कभी अपब्रिंगिंग में भी कभी कोई फ़र्क नहीं आया, और कभी कोई डिफरेंस किसी ने जताया नहीं कि भाई तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो। दे ग्रू अप एज फ्रेंड्स, एज वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। In fact, Ramanatha Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. अब रामेश्वरम टेम्पल के सबसे ऊंची पोस्ट वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो थे उनके एक फ्रेंड के पापा, मतलब रामानंद शास्त्री के पापा प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अब पापा के बाद रामानंद शास्त्री बने प्रीस्ट उस टेम्पल के। नाउ अरविंदन वेंट इन द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम अरविंदन ने संभाल लिया। शिव प्रकाशन जो थर्ड फ्रेंड था, ही बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। तो तीनों ने अपना अपना काम उठा लिया था मस्त एकदम। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम टेम्पल टू मैरिज साइट। अब होता ये था, हमारा काम था कि जब श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी होती एनुअली, तो हमारी फैमिली लोगों के लिए बोट्स अरेंज करती टू कैरी गॉड्स आइडल फ्रॉम टेम्पल टू द मैरिज साइट लोकेटेड इन मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थम, विच वॉज नियर अ हाउस। इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब द वन हु प्रीचेज, द वन हु टीचेज अबाउट द विल ऑफ गॉड, एंड तो बहुत बड़े संत महात्मा यू कैन से। तो इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट विद द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर यूज टू टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri. तो सिर्फ ये था कि मैं एक ऐसी कैप पहनता तो बताता कि मैं मुस्लिम था, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये फ़र्क हमें जताया नहीं। एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू सिट टुगेदर, मी एंड माई 3 Hindu friends. Always sat in the front row next to Ramanatha Shastri, who wore the sacred thread, मतलब जनू। The new teacher could not stomach, that is could not digest, वो सहन ही नहीं कर पाए। एक नए टीचर आए थे ना, वो सहन ही नहीं कर पाए कि एक हिंदू प्रीस्ट का बच्चा मुस्लिम लड़के के साथ एक ही रो पे आगे बैठे, एक ही बेंच पे। अकॉर्डिंग टू आवर सोशल रैंकिंग एज अ न्यू टीचर सॉ इट, अब न्यू टीचर ने जो हमारी सोशल रैंकिंग देखी कि मैं मुस्लिम और दूसरे हिंदू कट्टर ब्राह्मण, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट इन द लास्ट बेंच। आई फेल वेरी सैड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। मेरे फ्रेंड को भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ही लुक अटली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन लास्ट रो। डाउनकास्ट मतलब बहुत ही सैड, डिस्करेज हो चुका था मेरा फ्रेंड, बहुत बुरा लगा था उससे। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और जब मैं लास्ट रो पे गया और मेरा फ्रेंड रो रहा था, वो आज तक मेरे दिमाग में इम्प्रेशन किए हुए हैं, मैं कभी नहीं भूल पाया वो सीन। आफ्टर स्कूल वी वेंट टू एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, मतलब अपने अपने माँ बाप को हमने बता दिया क्या हुआ था अबाउट द इंसिडेंट इन स्कूल। लक्ष्मण शास्त्री कॉल द टीचर एंड इन अ प्रेजेंस, समन मतलब कॉल, एंड इन अ प्रेजेंट टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। और टीचर को बता दिया कि देखो ऐसे पॉइजन वाली बातें फैलाया मत करो, सोसाइटी में इनइक्वालिटी वाली, कम्युनल इंटॉलरेंस मतलब अलग अलग कम्युनिटी के बारे में ऐसी बातें मत फैलाओ इन द माइंड ऑफ स्मॉल इनोसेंट चिल्ड्रन।
He bluntly, means very clearly, sharply, asked the teacher to either say sorry, that is apologize, or leave the school. And the island also, the teacher will have to leave, that is quit the school and island. Not only did the teacher say sorry for his behavior, the strong sense of conviction मतलब belief, opinion, Lakshmana Shastri passed on, that is conveyed, finally changed, that is reformed his young teacher. तो जो मैसेज लक्ष्मणा शास्त्री ने कन्वे किया, पहुंचाया टीचर तक, तो टीचर खुद इतने ट्रांसफॉर्म हो गए कि तब से कभी उन्होंने जात पात की बात कभी किसी से नहीं की. I always sat in the front row. See, हमारे जैसे नहीं bench and all, but it was like sitting down first row, second row, वैसे, right? Next to रमणादास शास्त्री. तो सारे हिंदूज, एक मुस्लिम यहाँ पे. On the whole, the small society of रामेश्वरम was very rigid. मतलब बदलना ही नहीं था लोगों को. बस एक चीज़ दिमाग में जो फिट हो गई तो बहुत ही उसको बदलना नामुमकिन था. तो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम आइलैंड पे, वो बहुत रिजिड थी इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. कभी अलग अलग ग्रुप को एक होके मिलना, हिंदू मुस्लिम का एक साथ उठना बैठना, ये कुछ ज़्यादा हजम नहीं होता था इनको. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव मतलब ऑर्थोडॉक्स वाइफ, वाज समथिंग ऑफ अ रिबेल. अब वाइफ एकदम रिबेलियन थी कि मुस्लिम से दूर रहना, उसको देखना भी नहीं. एंड उसके हस्बैंड जो साइंस टीचर थे अब्दुल कलाम के, शिव सुब्रमण्य अय्यर, he was not orthodox. He did his best to break the social inequalities so that people from different background could mix together easily. अब ये बेचारे शिव सुब्रमण्य अय्यर हमेशा कोशिश करते कि ये जो सोसाइटी में इक्वालिटी थी उसको ब्रेक करे, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को मिक्स करना सिखाए, एक साथ सब रहे. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. वो हमेशा कहते कलाम को कि कलाम मुझे चाहिए कि तुम इतना डेवलप करो कि तुम जो बड़ी बड़ी सिटीज़ का हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उन तक या उससे भी ऊपर तक तुम पहुंच जाओ, राइट. And one day he invited me, that is my teacher, science teacher invited me to his home for a meal. His wife was horrified, shocked, extremely shocked at the idea of Muslim boy being invited to have a dinner in her very holy pure kitchen. Ritually मतलब बहुत ही religiously एक pure kitchen था उसका, जहाँ पे मुस्लिम्स या लो कास्ट या हरिजन्स को अलाउड नहीं था, और यहाँ पे मुस्लिम बच्चे को घर में ले आया. तो वाइफ तो एकदम शॉक भी थी और गुस्से में भी थी. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. लेकिन द साइंस टीचर वॉज नॉट पर्ट्यूब. ही वॉज नॉट एंग्री. पर्ट्यूब मतलब टू फील कंसर्न, टू फील अनहैप्पी, अनसेटल्ड या गुस्सा हो जाना, बट नो. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट एंग्री, ही वॉज नॉट पर्ट्यूब, ही वॉज नॉट अनकंसर्न, ही वॉज लीस्ट कंसर्न कि उसकी वाइफ को जो करना है करे. इन शॉर्ट, नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन हैंड्स and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wonder whether she had observed any difference in the way I ate rice. अब वो किचन के दरवाजे से पीछे से मुझे झांक के देखती थी कि क्या मेरे राइस खाने की कुछ रीत अलग है, या मैं जो पानी पी रहा हूँ वो कुछ अलग तरीके से है, या how I cleaned the floor after the meal was something different than what they did. When I was leaving his house, Shiva Subramaniam Iyer invited me to join dinner again the next weekend. फिर अगले वीकेंड बुला लिया. Observing my hesitation, और मेरी हाना हो रही थी, मैं कुछ जल्दी रेडी नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी वाइफ को पसंद नहीं था. He told me don't be upset, it's okay. Once you decide, he said. What did he say? Once you decide to change the system, problems you will have to confront, मतलब face. So he told me not to get upset, saying कि देखो अगर तुम्हें सिस्टम बदलना है तो बहुत लोग अपोज तो करेंगे, लिव इट, मत सुनो, तभी तो कुछ चेंज आएगा ना दुनिया में. लोग आर वेरी यूज्ड टू द नॉर्मल सिस्टम,
जैसे रोज जैसे लाइफ चल रही है, तुम सेट हो, उसी में लोगों को पसंद है। कुछ चेंज आ गया लाइफ में तो वो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब तुम कुछ चेंज लाना चाहते हो फैमिली में या लाइफ में या सोसाइटी में, तो लोग रिवोल्ट करेंगे, बट इट्स ओके। अगर तुम कुछ चेंज लाना चाहते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो लेट द पीपल कम एंड अपोज यू। इट्स ओके। इनिशियली सब अपोज करेंगे, फिर सब एक्सेप्ट कर लेंगे। When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen. My God, just see the difference. And served me food with her own hands. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent, means very close. Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with unprecedented, मतलब unmatched hope. मतलब कुछ unlimited hope था लोगों का, optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. तो मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे आगे जाना है दूसरी जगह पे हायर स्टडीज़ के लिए. And my father told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. कि दूर तो जाना ही होगा तुम्हें, अगर तुम्हें ग्रो होना है, मतलब डेवलपमेंट करनी है. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? अब सीगल भी तो अकेले ही उड़ता है ना, अपने बच्चों के बिना, अपने नेस्ट के बिना. ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर. और फिर खलील गिब्रान के जो वर्ड्स थे वो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को सुनाए कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, राइट. अब वो किनके बच्चे हैं? हमने तो सिर्फ जन्म दिया है, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जन्म लिया है. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. तो तुमने जन्म दिया है लेकिन आगे उनको बढ़ना है, तुम उनको रोक नहीं सकोगे. यू कांट बी इमोशनल विद देम. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. बच्चों को प्यार दो लेकिन अपनी सोच कभी मत दो. आई ऑलवेज से पिक अप दैट particular field that you love. Maybe after 10th you will pick up that field like arts, commerce, diploma, science that you would love, because our parents are here to guide us, to see that हम आगे बढ़े लाइफ में, वो हमें सपोर्ट करे, प्यार करे. बट Khalil Gibran said that we can give our love to our children, but we can't force our thoughts on the children, because each child, each person, they have their own thoughts. The moment we try to pressurize anyone with our thoughts, that person will move away from us, right? So it's never. Give everyone his own space in life. Yes, at present you are small, तो मम्मी पापा ध्यान रख रहे हैं तुम्हारा. बट आफ्टर से 10 years, 15 years, 20 years, फिर भी अगर तुम पे किसी और के थॉट्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पेरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन इन द सराउंडिंग, अगर 10, 15, 20 साल के बाद किसी और के थॉट्स ही अगर तुम्हारी ज़िंदगी को आगे धक्का मारेगी, किसी और के थॉट के हिसाब से तुम आगे बढ़ोगे, तो यू विल नेवर बी हैप्पी, राइट. So it was an extract from Wings of Fire by APJ Abdul Kalam. So sorry that had a severe fever, so was not able to even provide you this lecture on time. Very sorry. Thank you so much and take care. Or for Saturday, I'll be sending a message for your online MCQ test, right? So thank you very much. Take care.